बरसी थी वाला साहब की। सरदार कमाल साहब आए थे, आसिफ इकबाल साहब आए थे, कैसर पिया साहब आए थे और अरशद चौधरी साहब आए थे। वो जो सेकंड है ना जनाजे पर आई थी, उन्होंने उस टाइम ये मुझे कहा था कि मुझे इन 2 बच्चियों का हक चाहिए। मैंने उस टाइम भी उनको कहा था, मैंने कहा ये दोनों मेरी बहनें हैं, जब इनका दिल करे ये 2 बहनें मेरी तरफ आ सकती हैं, लेकिन ये औरत नहीं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मारूफ अदाकार तारक टैडी साहब को आज हमसे बिछड़े हुए पूरा 1 साल हो गया है। आज तारक टैडी साहब की बरसी का दिन है और उनके साहबजादे जुनैद तारक उर्फ सोनू मेरे सामने मौजूद हैं। और सोनू, ये बताइएगा कि ज़िंदगी 1 साल में कितनी तब्दील हुई वालिद साहब के जाने के बाद? जी बिल्कुल जैन भाई, आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं अगर पहले 100 पे था ना तो मैं एकदम से 0 पे आ गया हूँ। इतनी की यानी कि चेंज होगी। मैं 4 बजे उठने वाला, मैंने वाला साहब के साथ ही मतलब नाश्ता करना, खाना खाना इकट्ठे, रात मतलब जब उन्होंने शो से आना तब हमने इकट्ठे बैठना थोड़ी देर। तो एकदम से पता ही नहीं चला कि सडनली क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वालिद साहब के जाने के बाद उनके साथी अदाकारों ने आपके साथ कैसा रवैया पेश किया और क्या अभी वो आपके साथ मुलाकात करते हैं या गाहे बगाहे आपकी वो आकर तमाददारी करते हैं? बिल्कुल जैन भी जैसे पहले थे, मैं तो ये कहूँगा कि पहले से ज़्यादा वो अब करते हैं। मैंने अगर आधी रात को भी उनको कॉल किया तो उन्होंने क्विक रिस्पॉन्स दिया। जैसे कि आज आपको पता है साल की बरसी थी वाला साहब की, मैंने जफरी खान साहब को कॉल की तो वो कह रहे थे मैं फैसलाबाद हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह रात में चक्कर लाजमी लगाऊंगा। लास्ट टाइम भी वो कहीं ना कहीं थे लेकिन वो ज़रूर आए थे। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि क्विक रिस्पॉन्स देते हैं सारे। और आज भी काफ़ी आर्टिस्ट आए हुए थे। इफ्तिखार ठाकुर और तारक टैडी, इन दोनों की आपस में एक बड़ी मंजी हुई और खूबसूरत जोड़ी थी। क्या ठाकुर साहब आपके साथ वैसी मोहब्बत करते हैं जैसे तारक टैडी साहब के साथ करते थे? जी बिल्कुल जैन भाई, पापा और इफ्तिखार ठाकुर साहब ऐसे थे कि समझ लें कि पापा ने उनको एक वालिद साहब का दर्जा दिया था, इफ्तिखार ठाकुर साहब को। और ऐसा भी हुआ कि रैंडमली ठाकुर साहब घर भी आ गए हैं, इधर ही बेसमेंट में यानी कि बैठे हैं, शुगल मेला हो रहा है, खाना नाश्ता यहाँ से करके जा रहे हैं, बैठे हैं। तो मेरे ठाकुर साहब ना एक साहब के आप लगा लें फ्रेंड है कि मतलब जब भी आप फ़ोन करते हैं या कोई भी मसला होता है तो आपके साथ वो? बिल्कुल, मेरा उनका एक दोस्ताना माहौल है और मैंने भी उनको वालिद साहब का दर्जा दिया हुआ है, इफ्तिखार ठाकुर साहब। आज आपके वालिद साहब की बरसी थी, बिल्कुल दोपहर को उनके सालाना ख़त्म भी आपने करवाया। तो सालाना ख़त्म पर कौन कौन सी शख्सियात तशरीफ़ लाई हुई थी? जी बिल्कुल जैन भाई, सरदार कमाल साहब आए थे, आसिफ इकबाल साहब आए थे, कैसर पिया साहब आए थे और अरशद चौधरी साहब आए थे। बाकी इफ्तिखार ठाकुर साहब नहीं आए? इफ्तिखार ठाकुर साहब आए थे लेकिन थोड़ा सा लेट आए थे। आए थे मतलब सब में बैठे थे। दूसरा रश बड़ा था, मैं भी बिजी था तो किसी से मिला हूँ, किसी से नहीं मिला गया, लेकिन उन्होंने मैसेज भी किया मुझे बाद में। तो इंशाल्लाह जो नहीं आए उन्होंने चक्कर लगाना रात में। उन्होंने लाजमी चक्कर लाजमी लगाना। अच्छा, नौकरी कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल होने लगा बल्कि अब। तो अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी वालिद साहब की दुआओं की वजह से मिली थी और उनके ही सदके चल रही है अब तक। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की पोस्टें वायरल हो रही हैं आपकी दूसरी वालदा के हवाले से कि वो कभी देखा जाए तो कभी बच्चियों को लेकर रोड पर या किसी भी जगह पर खड़ी हैं या कुछ ऐसा वैसा एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल जैन भाई, सारी बात है तरबियत की। वो जो सेकंड है ना, मैं तो उनको समझे 2012 के बाद वालदा कहना छोड़ दिया था मैंने। क्यों? वो ऐसे था क्योंकि जैन भी उन्होंने शुरू से टेंशन दिया बाबा को। और आपको भी पता है कि लास्ट टाइम भी यानी कि हॉस्पिटल आई हैं वो मिलने, उन्होंने कहा मैं अपनी बेटियों से मिल लूँगा, इस औरत से नहीं मैंने मिलना। फरूक हॉस्पिटल की बात है, आप पूछ भी सकते हैं, सारों को यानी कि मना कर दिया था। तो अपनी बच्चियों के साथ मिले गए थे? हाँ, बच्चियों से वो मिले थे, बेटियों से मुलाकात की? बेटियों से मुलाकात हुई थी। तो लास्ट टाइम वाले उसके इंटरव्यूज देख ले, यहाँ यानी कि जिस दिन वाले साहब की वफ़ात हुई है उसी दिन आई है। मीडिया भी काफ़ी था वहाँ पे भी, जनाजे पर भी आई थी? जनाजे पर आई थी। अच्छा। उसी दिन की आपको मैं बात बता रहा हूँ। तो मीडिया भी काफ़ी था, तो क्या कहते हैं
उन्होंने उस टाइम ये मुझे कहा था कि मुझे तो डिवोर्स हुई है लेकिन मुझे इन 2 बच्चियों का हक चाहिए। मैंने उस टाइम भी उनको कहा था, मैंने कहा ये दोनों मेरी बहनें हैं, जिस टाइम दिन और रात एनी टाइम जब इनका दिल करे ये 2 बहनें मेरी तरफ आ सकती हैं, आके रहें जैसे मर्जी, लेकिन ये औरत नहीं। सही, मतलब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते? नहीं। आप ये कहते हैं कि वो जो 2 लड़कियां हैं, 2 बच्चियां हैं, वो आपकी बहनें हैं, वो दिन आए रात आए, खाएं पिए उठे बैठे, ये उनका घर है? बिल्कुल, ये उनका अपना जाती घर आप लगा लें। मैं उन 2 लगा के ले, मतलब ये उनकी जाहिर सी बात है, अगर आपके वालिद है तो उनके भी वालिद हैं। ऐसी है, मैं उनको मेरी बहनें हैं दोनों, मेरे वालिद साहब का ब्लड है, ठीक है, लेकिन उस वालदा को यानी कि डिवोर्स हो चुकी थी, जो कि साल पहले वो कह रही हैं मुझे डिवोर्स हुई है, सिर्फ इन 2 बेटियों का हक चाहिए। अब आके वो कह रही हैं मैं इनकी सेकंड वाइफ हूँ। वो कैसे हक अदा कर रही हैं, कैसे हक जता रही हैं? देखे ना, ये तो हमने सारे एविडेंस यानी कि अदालत में जमा करवाए। उन्होंने एक फेक आईडी कार्ड बनवाया 2017 में वालिद साहब का, जो कि उसके बेस पे ये लड़ रही हैं, ठीक है, बच्चियों का हक मांग रही हैं और साथ अपना भी मांग रही हैं, जबकि उनको 2012 में डिवोर्स हो चुकी है, ठीक है। तो वो हमने सारे यानी कि पेपर जमा करवा दिए अदालत में, तो बाकी इंशाल्लाह मेरी अल्लाह से फुल उम्मीद है। तो जैन भी मैं बस इतना ही कहूँगा कि मेरे वालिद साहब के लिए जितनी दुआ हो सके वो करें, लेकिन वो जो 2 बहनें हैं उनका ख्याल अगर वो नहीं रख सकती, आपके सामने रोडों पे लेके घूम रही होती है, ठीक है, अगर उनकी परवरिश नहीं होती उनसे, तो वो मैं हूँ उनकी परवरिश करने के लिए। आप इतने काबिल हो कि आप उनको भी पाल सकते हो साथ? बिल्कुल जैन भी, मेरी बहनें हैं, मुझे देने वाला अल्लाह है, ठीक है। अगर मैं खुद चाह रहा हूँ तो मैं अपने साथ 2 बहनों का यानी कि पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा सकता हूँ। मरहूम तारक टैडी साहब को कोई ऐसी बात या कोई ऐसा वाकया सुनाए जो जब भी आपके जहन में आता हो तो आपको लगता हो कि यार आज ते अबू ने यार फिर याद ताज़ा करवाती अपनी, आज ऐसा ना लगा जब आज घरों चक्कर लगा के गए ने? जैन भी कभी कभी होता है, मैं मतलब अकेला भी हूँ ना घर में, तो किसी टाइम ऐसे लगता है वालिद साहब ने आवाज़ दी है। अच्छा। हाँ, किसी टाइम लगता है कि आवाज़ दी वालिद साहब ने, तो मतलब एक होता है ना पिन पे चैट, सबसे ऊपर जो चैट होती है वो आज भी मेरे वालिद साहब के ऊपर है। अच्छा। हाँ, उनकी A to Z मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग, लास्ट कॉल भी, मतलब उन्होंने जिस टाइम थिएटर से निकलना 1 बजे घर आते थे, लेकिन 12:45 बजे मुझे फ़ोन लाजमी करते थे। क्या कहते थे फ़ोन करके? कि हाँ जी किधर हो, तो मैं होता घर ही था, उनको भी यही पता है कि इसने घर ही होना, लेकिन कॉल लाजमी करते थे। तो अब वो कॉल नहीं आती, यानी कि इस चीज़ को भी मैं मिस करता हूँ। और मतलब आते साथ मोबाइल यूज़ करना, ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स लगा लेने, या आपको पता है मैं टिकटॉक अपलोड करता होता हूँ, इकट्ठे टिकटॉक बना लेनी कि मेरी जुगत निकालो, इस पे हम वीडियो बनाते हैं, डबिंग करते हैं, लिपसिंग करते हैं, हाँ मेरी ही निकालो, उस बनाई, फिर उस पे बना के हम अपलोड करते होते थे। मतलब 1 साल हो गया, आप अगर मेरी आईडी विजिट करेंगे ना, तो मेरी आईडी पे मेरे और पापा के अलावा और कोई वीडियो नहीं अपलोड हुई, मतलब वही मैं पुरानी उठा के अपलोड करता हूँ। और ये जो दूसरी खातून है, मेरी 2 बहनों की जो वालदा है, क्योंकि मैं उनको नहीं एक्सेप्ट करता, उनकी आप आईडी उठा लें, गाने। अच्छा, वो भी टिकटॉक पे हैं? हाँ जी। अच्छा। गाने, गानों पे वीडियो अपलोड, खाना बना रही हैं वीडियो अपलोड, 2 खैर ये तो उनका अपना पर्सनल है ना, वो जो मर्जी करें। नहीं ना, आप इसमें कुछ भी नहीं कह सकते उनको। फिर ये उनको दुख ना हुआ, मतलब अगर अब मैं कब्रिस्तान जाता हूँ, मैंने साल में कोई वीडियो अपलोड नहीं की कब्रिस्तान की, वालिद साहब की, ठीक है, वो कब्रिस्तान जाके मतलब 2 बहनों को कब्र वाली साइड पे बना के वीडियो बना रही हैं, मतलब अवाम को दिखा रही हैं, व्लॉग टाइप बना रही हैं। व्लॉग कह सकते हैं आप, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि एक वीडियो कब्रिस्तान की डली हुई है और उसके साथ ही एक गाना अपलोड हुआ, मतलब ये किस चीज़ का फिर दुख है? तो सोनू, आप कितने बहन भाई हैं और अब किस तरीके से गुजारा हो रहा है? अब मतलब को खाना पका के देने वाला है कोई ऐसा वैसा सीन? जी बिल्कुल, मेरे साथ खाला रह रही हैं, साथ चाचू की फैमिली रह रही है। बहन भाई कितने थे आप? हम 2 भाई थे। अच्छा। मेरे छोटे भाई की भी यानी कि पैदाइश हुई थी, उसके कुछ 1 या 2 साल का वो होगा, उसको हुआ था फीवर, जो कि यानी कि कंट्रोल नहीं हुआ। ये जिसकी तस्वीर लगी थी? बिल्कुल, इसका नाम था जुहेब अली, वैसे इसको प्यार से सनी कहते हैं, जैसे मुझे
पापा ने सोनू कहते हैं, हाँ उसको सनी कहते थे। सनी कहते थे।